ओ रे सैया बंधन के मुटिया पटोला बनके गन्ना दे विच पिपल पतियां। हे गाइस, हर हर महादेव एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं उज्जैन से राजस्थान, वो भी हिचाइकिंग करके। तो बने रहिए इस शानदार वीडियो में। सुबह मैं फ्रेश होकर निकल जाता हूँ अपने रूम से, और जिस रिक्शा में मैं जा रहा हूँ मैं उसे बोलता हूँ मैं तो पैदल यात्रा पे हूँ, पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो ये भाई फ्री में मुझे आगे तक छोड़ देते हैं। फिर पैदल पैदल उज्जैन के शानदार यादें लेकर मैं चलता जाता हूँ। और मेरा सफ़र इतना शानदार चल रहा था कि मुझे लिफ्ट आसानी से मिल रही थी। फिर यहाँ से पैदल पैदल चलते चलते हम निकलते हैं आगे। रास्ते में ये महोदय हमें मिल जाते हैं। मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी, कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र। इतनी दूर से आप पैदल जाओगे? हाँ, पैदल। साइकिल पे छोड़ेगा क्या तेरे? मेरे साइकिल पे सीट ही पूरे 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम उज्जैन शहर के बाहर आ जाते हैं। रास्ते से चलते वक्त एक भाई हमें आवाज़ देते हैं और बुलाते हैं। मैं उनके बुलाने पर भी नहीं जाता। फिर वो बोलते हैं हमारा आश्रम है, थोड़ा आओ बैठो फिर जाना। फिर मैं उनके साथ मंदिर देखने चले जाता हूँ, और यह है पत्नेश्वर महादेव मंदिर। ऐसे मंदिर है ना, हाँ हाँ। पूरे उज्जैन में 84 मंदिर है। अच्छा कितने 84 मंदिर है। 84 एक मंदिर सामने है अच्छा अच्छा है ना, अच्छा। एक मंदिर ये है। ऐसे एक आगे मिलेगा आपको अंदर ग्रामीण में। हाँ, ऐसे हाँ, 84 हाँ। मंदिर है सारे। इनको 84 महादेव के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इनकी परिक्रमा होती है सावन के महीने में। हाँ हाँ मतलब गिनती से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। हाँ, हाँ। पहला आता है अगस्त्येश्वर महादेव से स्टार्ट होती है। अच्छा। दुर्गेश्वर महादेव आता है 84 नंबर पे। अच्छा, Last अच्छा, नंबर अच्छा। उनका है, वहाँ एंड होती है। इनका नंबर है 32, ये 32वें नंबर पे। अच्छा अच्छा। इनका नाम है पत्नेश्वर महादेव। पत्नेश्वर महादेव। ये यहाँ पे इसका उल्लेख है पूरा। आश्रम में कुछ वक्त बिताने के बाद थोड़ी शांति सी मिलती है, और वो मेरे लिए खाना भी ले आते हैं। पेट भर खाना खाने के बाद मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा गुरुजी और नवीन भाई को, जिन्होंने बड़े प्यार से हमें ट्रीट करा। जैसे मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, थोड़ा पैदल चलने के बाद मुझे एक लिफ्ट मिल जाती है, और लिफ्ट और थोड़ी पैदल और लिफ्ट और पैदल, ऐसा करके 15 किलोमीटर हम चले जाते हैं। पिपल पतियां पाही चूड़ा खनके मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोहणिया सोहणिया। फिर ये भाई हमें यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। 5-6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कोई लिफ्ट हमें नहीं मिलती। बहुत पैदल चलने के बाद मैं थक जाता हूँ और यहाँ थोड़ा बैठ जाता हूँ। थोड़ी सी रेस्ट लेने के बाद मैं और पैदल निकलता हूँ। थोड़ा पैदल चलने के बाद ये भाई हमें लिफ्ट देते हैं। और थोड़ा पैदल चलने के बाद ये भाई हमें मिल जाते हैं। सफ़र इतना खास चल रहा था, और इसके साथ यादें भी बहुत खास बनती जा रही थी। ये भी न जाए, वो भी न जाने, रोके रंग नैना जाने। जैसे मैंने सोचा भी नहीं था, ये मुझे उसकी दुकान पे ले जाता है और हम साथ चाय पीते हैं। इस भाई को बाय बोलकर हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से मेन रोड पहुँचने के बाद नज़रपुर से भूपेंद्र सिंह जी मिलते हैं, जो जा तो खेत में रहे थे, लेकिन वो मुझे छोड़ने के लिए अगले गांव तक आते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद वो मुझे होटल ले जाते हैं और मुझे कचौरी खिलाते हैं। उनको मिलकर मैं आगे निकलता हूँ।
चलते चलते मैं बहुत दूर तक चला जाता हूँ, पर मुझे लिफ्ट ही नहीं मिलती। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ और पानी पीने बैठ जाता हूँ। तो ये अंकल जी हमें आवाज़ देते हैं। नमस्कार नमस्कार। बोलो भैया। महाराष्ट्र। अभी जा रहा हूँ खाटू श्याम। हाँ हाँ हाँ। सबको मिलकर पैदल आगे बढ़ने के बाद ये ताऊ जी हमें लेकर आगे बढ़ते हैं। किसी को टाल ना हो क्या और अपना क्षेत्र ना हो तो सीधे उसमें मिल जाओ। जय श्री कृष्ण। इनका गांव आने पर थोड़ी सी बातचीत करके मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं और आगे बढ़ता हूँ और एक ताऊ जी हमें आवाज़ देते हैं और वो मेरे लिए चाय बुलाते हैं। फिर साथ में चाय पीने के बाद सबको मिलकर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक आपको वीडियो देख के शायद मज़ा आया होगा, लेकिन यहाँ से शुरू होती है हमारे सफ़र की परीक्षा। यहाँ से पैदल पैदल मैं आगे बढ़ता हूँ। देखते ही दूसरा गांव आ जाता है, मैं उसके भी आगे निकल जाता हूँ। देखते देखते शाम हो जाती है और शाम से फिर रात। पूरे 15 किलोमीटर चलने के बाद भी हमें कोई लिफ्ट नहीं मिलती। हमें देखकर फिर ये ट्रक वाले भाई रुक जाते हैं और वो मुझे अगले गांव तक छोड़ देते हैं। कितना किलोमीटर है अभी? 5 किलोमीटर। बस वाला तो आता है, बस वाला क्यों ना आती है? मैं पैदल जा रहा हूँ ना। चलो ठीक है भैया, चलते हैं। सबको शुक्रिया करने के बाद मैं निकलता हूँ उस गांव के मंदिर की तरफ जहाँ मेरी रुकने की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही मैं मंदिर पहुँच जाता हूँ, वहाँ के पुजारी मेरे लिए खाना ले आते हैं। थोड़ा फ्रेश होकर मैं खाना खाने बैठ जाता हूँ। खाना खाने के बाद हनुमान जी की शरण में मैं सो जाता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो तब हुई जब मैं रात में इस मंदिर में पहुँचता हूँ और पहुँचने के बाद जिन लोगों ने मुझे लिफ्ट दी थी उन लोगों का मुझे कॉल आता है और वो मुझे पूछते हैं कि भाई सही से पहुँच गए हो। मतलब ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही थी, ये सब चीज़ें मुझे बहुत खुशी दे रही थी। और हाँ, इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।